नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की तैयारी की। दोस्तों, टीजीटी कमीशन में ऑनलाइन स्टडी बेटर है या फिर ऑफलाइन स्टडी बेटर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन स्टडी की। ऑफलाइन स्टडी में आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, इसे कहा जाता है। दोस्तों, जब आप लोग किताबें पढ़ते हैं, जब आप फिजिकल बुक्स को टच करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स सामने आ जाते हैं। जब आप लोग ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं और जिससे आप लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन स्टडी में चीज़ें जो होती हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं। इसमें आप लोग उनकी इमेजिनेशन आपको खुद करनी पड़ती है, जिससे कि आपके माइंड को यूज़ करना पड़ता है। और कई बार हम लोग इतने पैनिक हो जाते हैं या फिर इतने हम लोग थक जाते हैं कि हम लोग उन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन स्टडी की। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपके पास कोई भी चीज़ें होती है उसे वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाता है या फिर आपके पास एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जब आप लोग ऑनलाइन स्टडी करने जाते हैं तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, जैसे कि सौर मंडल, जैसे कि सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर आप लोगों ने उसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से समझना होगा तो आपके पास वहां पे डायग्राम्स होगी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इसमें उनको बताया गया होगा, लेकिन फिर भी आपको वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन स्टडी में जाते हैं तो वहाँ पे एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं और किसी टीचर के माध्यम से वो चीज़ें जब आपको पढ़ाई जाती हैं तो फिर आप लोगों के पास उस चीज़ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में कुछ एस्पिरेंट्स के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनका जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो सही तरीके से नहीं बन पाती है। और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप यूट्यूब पे चले जाते हैं तो यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आ जाती हैं जिससे कि आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी को किस तरह से बैलेंस किया जाए कि आप लोग अपनी तैयारी को बेटर कर सकें और पेपर में आपकी परफॉर्मेंस जो है बेटर हो सके। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी जब भी आप करने जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने सोलर सिस्टम का ही टॉपिक उठाया हुआ है, सबसे पहले आप लोग उसे खुद रीड कर लें। जब आप उसे रीड कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जो आपको समझ में भी आएंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। अब कुछ चीज़ें आपको जो समझ में आ गई हैं उनके आप लोगों ने नोट्स बना लेने कुछ पॉइंट्स पे, या फिर आप लोग जो आपने ऑफलाइन स्टडी की है फिर आप लोग उसी टॉपिक को, जैसे सोलर सिस्टम है, उसे यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे जाके एक बार रीड कर लेना। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पे एनिमेशंस के थ्रू जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप ऐसा करें कि एक आप टाइमिंग नोट कर ले कि मैंने यूट्यूब पे इतना समय बिताना है और मैंने जो आपका पर्पज़ है, जो आपका पर्पज़ है कि आपने स्टडी के लिए आए हैं तो आपने स्टडी की ही वीडियो देखनी है, आपने इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये देखें, ये देख लें। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी जो ऑनलाइन स्टडी है उस पर आपने थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना है। अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, फेसबुक पे मैसेज आ जाएगा, तो आप वहाँ पे चले जाएंगे और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कहाँ पे बर्बाद हो गया। इस तरह से आप लोगों ने अपने एक टाइम टेबल या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, आपका जो शेड्यूल है उस हिसाब से बनाना है कि आप लोग ऑफलाइन स्टडी में भी और ऑनलाइन स्टडी में, या फिर आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको रात के समय पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो उस समय दोपहर के समय या फिर मॉर्निंग में वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जब उन्होंने सेल्फ स्टडी कर दी है और रात के समय उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो रात के समय वो अपना समय ऑनलाइन स्टडी में गुजार सकते हैं। इस तरह से आप लोग कॉम्बिनेशन बना के, कुछ एक बच्चों का यहाँ पे स्टडी करने का स्टाइल अलग तरीके से होता है, वो अपने हिसाब से भी देख ले, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको रिकमेंड की जा रही हैं, आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप लोग इंक्रीज कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी जो है वो काफ़ी अच्छा एक रिसोर्सेज बन चुका है, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ ही चीज़ें ऐसी भी होती हैं ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपको वो बताई जाती हैं और इससे आपका समय जो है वो उसमें बचत हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने अपने समय को भी बचाना है और अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज भी करना है। इसलिए आप लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस पे बनाते हुए अपनी स्टडी को जारी रखना है। दोस्तों, अगर आपकी तरफ से कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ऑनलाइन स्टडी में या फिर ऑफलाइन स्टडी में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।